नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। त्रिपुरा में कुछ दिनों से अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे हिंसा को नफीसुल हक रिंकू ने कहा है कि ये वर्तमान केंद्र सरकार और वहाँ की जो राज्य सरकार है उसकी नाकामी को दर्शाता है। वहीं पर नफीसुल हक रिंकू जी ने कहा कि जिस तरीके से दुर्गा पूजा के वक्त बांग्लादेश में हिंदू समाज के ऊपर जो भी हुआ वो गलत हुआ, वो इसकी सख्त निंदा करते हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि उसके विरोध में जो रैली निकाली गई त्रिपुरा में वो एकदम सही था, उसके प्रधानमंत्री का पुतला दिखाया वो भी सही था, लेकिन वहाँ रह रहे अल्पसंख्यकों के ऊपर जो किया जा रहा अत्याचार या जो एक वायरल वीडियो भी चल रहा है, सुनने में आया है कि वहाँ पे मस्जिद को जलाई गई है, वो इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि इस तरीके से जो घटनाएं घट रही है अल्पसंख्यकों के ऊपर लगातार, कभी आसाम में कभी त्रिपुरा में, ये केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरीके से विफल है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के रिंकू जी ने और क्या कहा, सुनते हैं। बांग्लादेश के में हिंदू संगठनों पर जिस तरीके से हमला किया गया, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। उसी के एवज में जो त्रिपुरा में रैलियां निकाली गई, बहुत सारे जुलूस निकाले गए और वहाँ के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया, सब ठीक है। लेकिन वहाँ एक त्रिपुरा में अल्पसंख्यक समुदायों पर जो हमला, वहाँ की मस्जिदों को आग लगाई जा रही है, अल्पसंख्यक समुदाय के दुकानों पर, घरों पर पथराव किया जा रहा है, वहाँ आग लगाई जा रही है, ये पूरी तरीके से संयोजित है। मैं त्रिपुरा सरकार से आग्रह करता हूँ और केंद्र सरकार से भी कि इस पर, उन दंगाइयों पर उचित से उचित कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि जो देश के, हमारे देश का जो भविष्य है, जो हमारे देश की जो एकता अखंडता की जो मिसाल दी जाती है, उसमें कोई दरार ना आए, उसमें कोई शक की सुई न जाए। इसलिए मैं बार बार आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वहाँ के जो अल्पसंख्यक समुदायों पर जो अत्याचार हो रही है, एक विशेष संगठनों के द्वारा, जो संगठन फिरका परस्त संगठन जो है, जो देश की एकता अखंडता को तोड़ने का काम कर रही है, उस पर केंद्र सरकार भी और त्रिपुरा सरकार भी, त्रिपुरा सरकार भी उचित से उचित कार्रवाई करे, ताकि आने वाला भविष्य, देश की तरक्की, उन्नति और जो देश में हम लोगों का जो आपसी भाईचारा, ये हमेशा कायम रखे। और मैं बार बार कहना चाहूँगा कि अभी कि हम लोग भी अपना विरोध, जिस तरीके से घटनाएं त्रिपुरा में अल्पसंख्यक समुदाय के, उसका विरोध भी हम लोग अपने जिला कलेक्टर को, हम लोग चंद लोग जो जिहोश लोग हैं उनके साथ मिलकर उसकी हम लोगों ने अपना एतजाज हम लोग दर्ज कराएंगे, ताकि लगे कि देश के हर कोने कोने से लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और वैसी फिरका परस्त ताकतें जो देश को तोड़ना चाहती है, देश के अंदर फ्रिक्शन पैदा करना चाहती हैं, लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति गलत, हिंदू मुस्लिम के प्रति गलत नज़रिया उत्पन्न करना चाहती है, इस पर उचित उचित कार्रवाई केंद्र सरकार को भी पहल करनी चाहिए। चूँकि त्रिपुरा सरकार जो है वो उसकी स्थिरता बताती है, उदासीनता बताती है कि उसके भी इस जो अल्पसंख्यक समुदाय पर जो घटनाएं हो रही है, उस पर इनकी भी मिली जुली, इनकी भी साजिश है, जिस आधार पर, जिसके वजह से आज तक उन दंगाइयों पर कोई ठीक से कार्रवाई नहीं हो पाई और उन दंगाइयों को पूरा छूट मिल चुका है कि लगातार देश, उस त्रिपुरा राज्य के हर मुसलमानों, अल्पसंख्यकों पर जो है और उन मस्जिदों को आग लगाने का ये लोग पूरे ताकत से जो काम कर रहे हैं, ये कहीं से भी जो है देश के हित में अच्छा नहीं है। मैं फिर से, और आने वाला चुनाव है यूपी का, मैं सारे लोगों से कहना चाहूँगा, यूपी के चुनाव के, इसका ये एक स्टंट है आने वाले यूपी चुनाव के लिए भी, कि यूपी में चुनाव है, इस तरीके से स्टंट से यूपी में भी कुछ चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो देश में मोहब्बत रखते हैं, देश से मोहब्बत रखते हैं, देश को तरक्की और उन्नति की तरफ पहुँचाने का काम जो पहुँचाना चाहते हैं, वो कभी इस तरह का हरकत, इस तरह की हिंसा को अच्छा नहीं कहेंगे। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने तरीके से देश की एकता अखंडता को बचाने का और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों में प्रेम स्थापित करने का काम करें। और त्रिपुरा की जो घटना हो रही है, घटना हुई है, अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, उन फिरका परस्त ताकतों पर, उन संगठनों पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को भी और त्रिपुरा सरकार से भी मैं आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे अत्याचार का जो है उस पर लगाम लगाया जाए और इस तरह की घटनाएं देश के विभिन्न राज्यों में कहीं भी न हो, इस पर उचित से उचित कार्रवाई करनी चाहिए। नफीसुल हक रिंकू, पूर्व पार्षद, दरभंगा नगर निगम।